हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस बड़े बड़े से लग रहे हैं, कठिन से लग रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और फिर दोबारा ऐसे क्वेश्चंस लगाने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ऐसे क्वेश्चंस का मास्टर हो जाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखने। क्या कह रहा कि ए बी का मान दे रहा 5, ए माइनस बी का मान दे रहा 4। तो कह रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो आप ये फार्मूला तो जानते होंगे, कौन सा फार्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये भी होता है, ये होता है। और वैसे इस फार्मूले से हम नहीं लगाएंगे, बल्कि एक और फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता। तो हमें यही वाला फार्मूला लगाना अच्छा पड़ेगा, ये वाला फार्मूला हम लगा लेंगे आसानी से। जैसे क्या क्या दिया हुआ है, वैसे ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान दिया हुआ है और ए प्लस बी का मान पूछ रहा। तो इसका मतलब हमें ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का मान निकालना होगा। तो एक फार्मूला ये भी होता है। क्या अगला फार्मूला क्या होता है? होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक फार्मूला होता है, जान लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का मान क्या दिया? 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान क्या दिया? 5, वो रख दिया। तो इस तरह से हो क्या गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता 16 प्लस 20, ऐसा बन जाएगा बहुत आसानी से। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 हो गया और ए प्लस बी बराबर अपना हो जाएगा कड़ी में 36। तो आपको क्या मिला? ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का मान आ गया 6, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है। और अब हम ये वाला फार्मूला, इसके लिए ये वाला फार्मूला लगाने चल रहे हैं बड़ी आसानी से। कह सकते हैं अतः क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। लीजिए, एकदम वैल्यू रखना है और सिंपल आसानी से आ जाएगा। क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब मीन्स ए प्लस बी का मान 6 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ए बी का मान 5 और ब्रैकेट में गुणा करवा लेते हैं सीधे। ए प्लस बी का मान 6 है, 6 रख दिया, यहां पहुंच गए देखिए। और कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब कितना होता है बताइए? 6 का क्यूब हो जाता है 216 माइनस, और ये कितना गुणा होगा? 6 5 30 तियम 90, 30 तियम 90 हो जाएगा। और फिर आप 216 में से 90 को घटा दीजिए। 216 में से 90 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये 6 उतर जा रहा और 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, 126। लीजिए, तो पहला क्वेश्चन डन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए तो क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन, एक घनाभाकार टुकड़े का आयतन, घनाभ की आकृति का टुकड़ा है, उसका आयतन दिया हुआ है। कितना दिया है? 264 सेमी क्यूब दिया हुआ है। तो फिर क्या कह रहा? अगर उसकी लंबाई कितनी दी गई है?
लंबाई दी गई है 8, चौड़ाई दी गई 6 सेमी, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत एकदम क्लियर। एक घनाभागार टुकड़े का आयतन 264 सेमी क्यूब है। तो घनाभ का आयतन कह देते हैं। घनाभ का आयतन क्या है? आयतन 264 है। अच्छी बात है। आयतन का फार्मूला क्या होता है? LBH बराबर 264 लिख दिया। L मीन्स क्या? L का मान 8 हो गया, B का मान क्या है? 6 और H बराबर 264 ऐसा हो गया। 8 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 8 त्रिका 24, यहां से 2 बचेगा, फिर 24, 8 त्रिका 24 गया। फिर 6 से कटेगा, 6 से तो नहीं कटेगा, बट H बराबर हम कर देते हैं 33/6। H बराबर इसका भाग देंगे कितने बार जाएगा? 6 पच्चे 30 और फिर 3 बचेगा, डेसिमल लगाना ही पड़ेगा, फिर 0 6 पच्चे 30, 5.5 से भी दैट इज आंसर। हो गया दूसरा क्वेश्चन भी डन कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा आपका? देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अच्छा, भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो कह देंगे सॉल्व। नंबर 1 माना, नंबर 3 है माना भिन्न का अंश हर अंश से एक अधिक है। अंश से है ना, तो अंश मान लेते हैं। भिन्न का अंश, अंश को x मान लिया और हर अंश से एक ज्यादा है, तो उसका हर क्या हो जाएगा? भिन्न का हर बराबर हो जाएगा x + 1। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा? अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर 83 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंश तथा हर में एक घटाने पर, अंश में घटा दिया और हर में भी घटा दिया, घटाने पर भिन्न क्या हो जा रही है? 1/2 हो जा रही है। लीजिए 1/2 बन गई, ऐसा हो जा रहा। फिर तो क्या रहा? तो भिन्न ज्ञात करो। चलिए +1 और -1 गया। अच्छी बात है। फिर हम इधर चलते हैं, यहां लगाने के लिए चलते हैं। क्या दिया हुआ है इसके आगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 2 का x से 2x हो गया, -2 का 1 से 2 हो गया, 2 का 2 और यहाँ तो x से करना x, ऐसा बन गया। सिंपल। अब ये 2x के पास +x आएगा, -x होगा, -2 इधर जाएगा, +2 होगा। 2x में से 1x घटाएंगे, x आएगा बराबर 2। x का मान क्या आ गया? 2 मीन्स अंश का मान 2 है, तो हर इससे ज्यादा ही होगा, अतः अंश बराबर 2 हो गया। हर क्या है? हर तो इससे ज्यादा है ना, तो 2 + 1 बराबर 3 बन जाएगा। हर 3 हो गया, तो भिन्न तो इजीली हो गया। अतः भिन्न बराबर क्या होगी? फ्रैक्शन क्या होगा? भिन्न बराबर अंश बटे हर मीन्स 2/3। इस तरह से लीजिए, ये भी आंसर डन, एकदम कंप्लीट। उम्मीद करते हैं एकदम ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे का हर वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद।